वेलकम बैक स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर। हर हर महादेव सभी को। हमने टॉपिक लिया है जीवन परिचय। इसका एक पार्ट आपका जीवन परिचय का भाग 1 आ चुका है, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जीवन परिचय कवर किए थे। वहां पर भी मैंने इसी तरीके से जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को अच्छे से पढ़ा था। आज हमारे उसमें एक लेखक रह गए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। आज उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जीवन परिचय कभी भी जीवन परिचय से स्टार्ट नहीं करते हैं। पहले उनका संक्षिप्त परिचय देते हैं, शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। तो शॉर्ट इंट्रो आप कैसे देंगे? देखिए, पहले आप जन्म लिखेंगे, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचना, ये हेडिंग्स लिख लेंगे। देखिए, जन्म इनका कब हुआ था? 30 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर जिले के बिहार प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम था बाबू रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। शिक्षा बीए तक इन्होंने किया था। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, एक ही रचना पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको आपका टॉपिक था गद्यांश साहित्य, गद्य का साहित्य, तो उसमें मैंने आपको रचनाएं डिटेल से कवर कराई हुई है। तो मैंने यहाँ पर 3 रचनाएं लिख दी हैं, वहां पर भी आपको काफी सारी रचनाएं मिल जाएंगी। आप वहाँ मेरी वो वाली वीडियो देखिए, वहां से आप रचनाएं कवर आउट कर लीजिए। तो देखते हैं रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, मेरी यात्रा। अब जीवन परिचय मैंने आपको डिटेल में करना तो बता दिया था। मैंने आपसे बोला था बच्चे कि मैं सारे यहाँ आपको पॉइंट्स वाइज याद कराऊंगी। इन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख देंगे, आपको पूरा लॉन्ग जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। तो मैं पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से, जैसे मैं बताऊंगी, बोलती भी जाऊंगी, पॉइंट बताऊंगी, उनको लिखना कैसे ये भी बता दूंगी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखिए। नंबर 1 में लिखा है जन्म स्थान। तो इनकी जन्म सन क्या थी? अच्छे से लिखेंगे, साहित्य प्रेमी, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, या मैंने पहले बताया हुआ था प्रसिद्ध लेखक, वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान देखिए, इनका जन्म सिमरिया गांव में उल्टे से लिखिए, इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ऐसे लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैंने बदलवा दिया था। नेक्स्ट देखिए, पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बाबू रवि सिंह था। और ये किस प्रोफेशन पे थे? इनके पिता जमींदार थे। मैंने बताया था, आप जैसे कि पिता को ले रहे हैं तो पहले पिता का नाम लिखिए, कौन थे इनके पिताजी, फिर उनके मतलब कि कौन थे, कुछ तो काम किया होगा ना, जमींदार थे या किसी पद पर थे, या किसी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी पे, तो उनका प्रोफेशन लिखिए। तो इनके पिता जमींदार थे। नेक्स्ट, अब देखिए इनके पिताजी की मृत्यु ना 3 वर्ष, जब 3 वर्ष के थे तभी हो गई थी। तो मैंने ये लाइन भी यहाँ पर ऐड की हुई है। दिनकर जी जब 3 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। ठीक है, देखिए नंबर 4 अपना हेडिंग देखिए, माता का नाम। यही वाली हेडिंग लेंगे यहाँ से। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। अब इनकी नंबर 5 हेडिंग देखिए, शिक्षा। अब इनकी बात होगी शिक्षा पर। देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। प्राइमरी जो एजुकेशन थी इनकी गांव में हुई थी। और ये कहाँ तक थे? इन्होंने बीए तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। तो कहाँ तक? बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के कुछ दिनों बाद बीए की परीक्षा उत्तीर्ण हो गई, कंप्लीट हो गई इनकी एजुकेशन। जहाँ तक इनको पढ़ना था ये पढ़ लिए। अब क्या, जब पढ़ लिए तो अब कोई नौकरी करेंगे या किसी इन्हें जिस फील्ड में जाना है वो चुनेंगे कि नहीं। तो फिर देखिए इन्होंने क्या किया, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। एजुकेशन जब उन्होंने बीए अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, फिर उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल का कार्य संभाल लिया। अभी प्रिंसिपल की जॉब कर रहे हैं, पर उन्होंने फिर वो जॉब से ये सरकारी नौकरी में चले गए। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले गए। तो आपको अच्छे से लिखना है, ऐसे नहीं कि उसके बाद ये सरकारी नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ समय बाद सरकारी नौकरी में चले गए, और सरकारी नौकरी में इन्होंने अवर निबंधक के रूप में सरकारी सेवा की थी। ऐसा
अच्छे से आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स में, जब ये सरकारी नौकरी में चले गए उसके बाद लिखा हुआ है इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई थी। अब इन्होंने अच्छी मतलब कि एजुकेशन ले ली, अच्छे पद पर हैं, अभी निबंधकार बन गए, अच्छे बड़ा इनका नाम हो गया। तो इनको 1952 में भारतीय संसद के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। बता देते हैं, थोड़ा आपको बता देते हैं कि भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य कौन होते हैं। संसद में बच्चे दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य, दूसरे मनोनीत सदस्य। निर्वाचित जो इलेक्शन के द्वारा हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग आप लोग वोट सब वोट जो 18 वर्ष से ऊपर की जिनकी आयु है वो वोट डालने जाते हैं ना, जब संसद के मेंबर्स के जब वोट होते हैं तो वो निर्वाचन वाले होते हैं। अब जो मनोनीत होते हैं तो ये मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। तो इसमें ये मनोनीत किए गए थे 1952 में। फिर उन्होंने जो रचना लिखी थी उर्वशी थी, तो उर्वशी रचना के लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार सरकार ने दिया। यही लिखाएंगे 9 पॉइंट देखिए, इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से 1959 में सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें एक और पुरस्कार दिया जो कि था पद्म भूषण, और किस सन में दिया था? 1957 में। इन्होंने फिर इनकी मृत्यु हो गई आपकी 24 अप्रैल 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। आपको ऐसे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। पॉइंट्स को पिछले भी मैंने बताया था, लिखना कैसे है बहुत छोटा छोटा करके लिखना है, जिससे ये 10 पॉइंट्स 5 लाइन में ही कवर हो जाए, जिससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी। तो मैंने पॉइंट्स लिखा है, आपको पॉइंट्स को 2 बार पढ़ना है अच्छे से, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। और जैसे मैंने डिटेल में बताया है लिखे वैसे ही आना है, ऐसे नहीं लिखे आना है, ऐसे मैंने पॉइंट्स बता दिया। ठीक, जब आप संक्षिप्त परिचय हो गया, संक्षिप्त परिचय के बाद आप जीवन परिचय डालेंगे। जीवन परिचय में यही जो पॉइंट्स है इनको अच्छे से लिख देंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे रचनाएं। रचनाओं में जो मैंने यहाँ पर आपको संक्षिप्त परिचय में जो रचनाएं लिखाई है वही रचनाएं डाल देंगे। आइए अब बात करते हैं जीवन परिचय कवियों के। कवियों के जीवन परिचय में भी ये 3 नंबर के होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये 3 नंबर के होते हैं। और कवियों इसे ही जैसे इनमें चॉइस होती है, लेखकों में ऐसे कवियों के जीवन परिचय में भी चॉइस होती है, वो भी 3 आते हैं और 3 में से हमें कोई एक लिखने होते हैं। इम्पोर्टेंट जीवन परिचय देखिए कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। एक है आपके महादेवी वर्मा जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी। ये 3 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले 10 वर्षों में कई बार रिपीटेड है। इनमें से एक अवश्य आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है,